साइंस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोग को बताने आए हैं जो एग्ज़ाम हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में, उसमें जो है दोनों दिन का क्वेश्चन रीजनिंग का हम एक जगह एकत्रित किए हैं और आप लोग को आंसर देने जा रहे हैं जो आप लोग मिला लेंगे जो रीजनिंग में कितने नंबर आपका सही है। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ, जो कौन सा क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आया है काउंटिंग स्क्वायर्ड, यानी कितने वर्ग हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ रो और कॉलम की संख्या इक्वल है तो यहाँ पर आप वन साइड वाले को ऊपर से नीचे वाले को स्क्वायर करके भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब असमान हो जाएगा, यदि यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, तब इस स्थिति में आपको स्क्वायर वाला नियम काम नहीं करेगा। इसलिए आपको स्क्वायर वाला नियम हम नहीं बता के हम ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जो आपका किसी भी प्रकार का इसमें वर्ग गिनने के लिए आएगा, चाहे वो रो और कॉलम इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो, चाहे समान हो, चाहे असमान हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 दे दिए और 4 इंटू 4 यानी मैक्सिमम भुजा इंटू मैक्सिमम भुजा की संख्या से गुणा करेंगे। फिर 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। तो ये आपका 16, ये आपका 9, ये 4, ये 1। 16 9 25 4 29 1 30। अब यहाँ पे मेरा मुख्य मकसद सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताना है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यदि पॉइंट आता है जिससे कि आगे वाले परीक्षा में आपको सहूलियत हो तो वो भी हम बताते चलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है परिमित अनुक्रम 486 324 216 144 और यहाँ व्हाट में अगली संख्या क्या होगा। तो अब देखिए 486 है, 4 8 6 को क्या करके 324 लाएंगे। तो इसको यदि आप 3 से भागा देते हैं या 3/2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 4 3 243 हुआ। ऐसे नहीं होगा, देखिए 486 गुना 3/2 नहीं 2/3, 814 4 18, हाँ 3 1 18 इतना। अब देखिए 2 दूना 4, 2 छके यदि 6 दूना 12 2 बच गया, 1 2 का 2 1 3, 324 अगला टर्म आ गया। 324 को 324 गुना 2/3 इससे काटिए, 3 3 8 24, 108 गुना 2 216 वो भी आ गया। 216 गुना 2/3 इससे कीजिएगा, 3 7 21 3 दूना 6 72 दूना 144 आ गया। अब 144 गुना 2/3 करिएगा, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12 13 14 24 3 8 24 48 दूना 96। आपका जो सही आंसर होगा वो 96 होगा। तो ये तो इस तरीके से बन गया। दूसरे तरीके से भी आप बनाना चाहेंगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे 4 8 6 है, यहाँ 3 2 4 है, 2 1 6 है, 1 4 4 है और व्हाट है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके बीच का अंतर निकालिए। ये ज़्यादा है, ये कम है। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 162। ये माइनस हो रहा है। यहाँ देखिएगा 14 में से 6 गया 8, यहाँ 0 बचा, 1 बचा। 11 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 108 माइनस। यहाँ देखिएगा 6 में से 4 गया 2, 21 में 14 गया 7 माइनस इतना, तो यहाँ भी माइनस होगा। अब कितना कितना माइनस हो रहा है तो आप कह सकते हैं 486/3 करिए। 3 का 3, 3 6 18, 3 दूना 6, यानी जो संख्या यहाँ दिया गया है उसी का 1/3 माइनस हो रहा है। तो 162 माइनस हुआ। अब 324 को 3 से भागा दीजिए, 3 1 3 8 24, 108 माइनस हुआ है। फिर 216 को 3 से भागा दीजिएगा,
3 7 21, 3 दूना 6, 72 माइनस हुआ है। इसका मतलब है 144 में 3 से भागा दीजिए, 3 चौके 12, 13 14, 3 8 24, 48 माइनस कीजिए। और 48 माइनस करने के बाद 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गया 9। तो आपका अभी भी आंसर आपका 96 आया। इस तरीके से इसका आंसर आपका 96 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में व्हाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब 240 से 120 हो गया है, तो या तो माइनस से हम 120 कर देंगे तो आ जाएगा, या आधा से भागा दे देंगे। यदि आधा से भागा नहीं, आधा से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों गुना करने की बात हो रही है? क्योंकि 18 और 36 यानी 180 और 360 है, 2 गुना है। अब आप देखिए क्या करेंगे, 240 गुना 1/2, इससे ये काटिएगा तो 120, ये हो जाएगा 120। अब 120 गुना 1 बराबर 120। अब 120 गुना 1.5 करना है, आधा 1 1.5 का मतलब होता है 3/2, 2 से काटिए 60, और 60 गुना 3 180। अब 180 में यहाँ आधा 1 1.5 तो 2 से गुना कीजिए 360, 360। अब 360 में आधा से गुना, 1 से गुना, 1.5 से गुना, 2 से गुना, 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2, इससे काटिए 180, 18 पंचे 90, ये 900। तो कंप्लीट आपका सीरीज ये नियम पे जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे राइट साइड दिया गया है और आपको लेफ्ट साइड पता करना है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे। इसका पोजीशन लिखिए, आंसर दिखाई देगा। 7 18 9 14 4, 2 13 4 9 25। अब आप देखते हैं यहाँ पे 2 + 5 7, 13 + 5 18, 4 + 5 9, 9 + 5 14, 25 + 5 30। और डी जो है 4 नंबर पे है, तो जब 26 पे जेड खत्म हो जाएगा तो 27A 28B 29C और 30D होता है, इसलिए 4 और 30 दोनों पोजीशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड वाले में +5 कर करके ये प्राप्त कर लिए, या इधर से चलना होगा तो 7 - 5 2, 18 - 5 13, 9 - 5 4, 14 - 5 9। लेकिन हम राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड की ओर नहीं बढ़, लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं बढ़ेंगे, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट साइड में व्हाट है। अब यहाँ देखिए 6 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है, ये 20 होता है, ये 9 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है। इन सभी में +5 करिए, तो 6 + 5 11, तो ये कभी आंसर नहीं। और 6 + 5 11, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं। 6 + 5 11, 9 + 5 14 हो सकता है, 5 + 3 8 हो सकता है, 20 + 5 25 हो सकता है, 9 + 5 14 हो सकता है, 15 + 5 20 हो सकता है, 14 + 5 19 हो सकता है। यानी आपका सबसे उपयुक्त आंसर और सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है। ये प्रयागराज है और ये पटना है, तो यहां से यहां जाने का 5 रास्ता है। 5 रास्ता हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 रास्ता बना दिए। और पटना से कोलकाता, अब कोलकाता जाने का ये कोलकाता है, यहाँ से जाने का 4 रास्ता है, 1 2 3 4, ठीक है, रास्ता है। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं, कितने संभव रास्ते, यानी प्रयागराज से कोलकाता जाने का कितना संभव है। तो आप देखिए क्या करना है, आपको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस रास्ता से जाएंगे, यहाँ से 1, फिर इस रास्ता से जाएंगे, यहाँ से 2, फिर इस रास्ता जाएंगे, यहाँ से 3, फिर इस रास्ता जाएंगे, यहाँ से 4। यानी ये इस रास्ता से हम 4 जाएंगे, तो सेम उसी प्रकार इससे 4, सेम इसी प्रकार इससे 4, फिर इससे 4, फिर इससे 4, तो 4 4 8 4 12 4 16 4
20। तो इस तरह के प्रश्न को हम 5 × 4 से भी आंसर दे सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए आप लोग को फिगर बना के दिखा दिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या कहता है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त होता है, तो अब यहाँ पे वृत्त जो है दीर्घवृत्त होगा, ये सही है। और दूसरा कहता है कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, ये गलत है। हर वर्ग आयत होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब आयत कहता है, वर्ग कहता है, तो वर्ग का परिभाषा होता है जिसकी 4 भुजा आपस में बराबर हो। वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर, और आयत का होता है जिसके आमने सामने की 2 भुजा बराबर हो। तो अब यहाँ पे ये होता है रेक्टेंगल। जैसे कहने मतलब फिगर आपको दिखा रहे हैं, वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग की जब बात हो रही है तो ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए इसके चारों भुजा आपस में बराबर है, ये वर्ग है। और जब आयत बनाने की बात होगी तो ये आपका आयत है। तो अब यहाँ देखिए ये आयत है और ये वर्ग है। अब यहाँ पे इसका क्या है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, यानी आपस में 2 भुजा जब बराबर हो तो वो आयत कहलाता है, जिसमें इसका ये और इसका ये बराबर है, और इसका ये और इसका ये बराबर है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चारों बराबर है, इसीलिए हर वर्ग आयत होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया। तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? यहाँ कुछ नहीं करना है, कोड CODE। अब इसको देखिए, चलिए हम क्वेश्चन बड़ा करते हैं, इसी से दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए C का कोड यहाँ पे 15 होगा, O का कोड यहाँ पे 16 होगा, D का कोड यहाँ 19 होगा और E का कोड 91 होगा। ठीक उसी प्रकार S का कोड ये हो गया और T का ये हो गया और E का ये हो गया और 22 P का हो गया। अब कहिएगा ये पता कैसे चला सर इस सबका एक लाइन से कोड है? तो यहाँ पे देखिए ये जो शब्द दिए गए हैं और ये जो शब्द दिए गए, इन दोनों शब्द में कम से कम एक ऐसे शब्द होंगे, एक ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे जो कॉमन होंगे। तो आप देखते हैं यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, तो यहाँ 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पे 91, यहाँ लास्ट में ही है तो लास्ट में 91। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं। अब चलिए जितने भी यहाँ SPOTE है सब उसी में से ढूंढ के लिख लेना है। S फर्स्ट में है तो फर्स्ट में यहाँ पे 18 है, ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा। अब S के बाद P है तो लास्ट में 22 है, तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये 16 दिया है, इसलिए कभी आंसर होने की संभावना नहीं है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है SP हो गया। O का कोड देखिए ये सेकंड में है, सेकंड में 16 है तो ये 76 है, इसलिए ये नहीं होगा, ये 16 हो सकता है। TE T सेकंड में है तो सेकंड में 76 है और E लास्ट में है तो लास्ट में 91 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सबसे सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। अब यहाँ पे आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें एक समूह में कौन सा होगा इसको चुनना है। तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे जो है पुस्तक है, कागज है, पेंसिल है, पेन है, रबर है। अब यहाँ देखिए ये पुस्तक है, ये पढ़ने के लिए, कागज है, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पेंसिल है लिखने के लिए, पेन है लिखने के लिए, रबर है मिटाने के लिए। तो आप एवं प्रकार से देख सकते हैं पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। तो यहाँ कागज का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुस्तक किस लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है। पेंसिल किस लिए बना है? लिखने के लिए बना है। पेन किस लिए बना है? लिखने के लिए बना है। रबर किस लिए बना है? मिटाने के लिए बना है। अब यहाँ कहने का मतलब कागज जब है तो उस पर क्या करेंगे कहना मुश्किल है। यदि आपको किताब देंगे तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पेन देंगे तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कागज देंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे तो काम चलेगा। इसलिए इसका सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर कागज होगा। और उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा कागज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में A बराबर 1, D बराबर 2 और P बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? अब यहाँ देखिए A का वैल्यू 1 होता है,
यहाँ 1 है, इसका वैल्यू 4 होता है, 2 है, इसका 16 होता है, 4 है। आपको लिखते लिखते पता चल गया 1 का स्क्वायर 1 है, 4 1 का रूट 1 है, 4 का देखिए 2 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है, तो 3 का मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 मतलब I। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है HEIGHT। अभी जिस प्रकार से छांटने के लिए बताए थे ठीक उसी प्रकार छांटना है। H का हो जाएगा 96, E का हो जाएगा 10, यहाँ देखिए 3 3 6 3 3 6 2 8 है। अब यहाँ 6 और यहाँ 8 है, थोड़ा देखना पड़े। देखिए अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ का कोड देखिए 2 गो है, तो 2 गो आपके पास 16 दिया गया है। अब यहाँ O का है तो यहाँ 16 16 16 सही है। अब यहाँ पे देखिए SE, E का कोड यहाँ है और E यहाँ है, लास्ट में है 0 6। अब यहाँ पता चल गया कि E के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 लिया गया है, E के लिए 6 लिया गया है। तो आप भी यहाँ पे E के लिए 6 लेंगे, तो ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। अब देखिए E का 6 हो गया और O का 16 हो गया इसका मतलब इसका क्या हो गया। तो अब यहाँ देखिए आपको नहीं पता चला होगा तो आप देख लीजिए क्या होता है। HEIGHT। अब देखिए इसका 8, इसका 5, इसका 9, इसका 7, इसका 8, इसका 20। अब वहाँ कोड मिलाइए, 8 है तो 9 लिया है, 5 है तो 6 लिया है, 9 है तो 10 लिया है, 7 है तो 8 लिया है, 8 है तो 9 लिया है, 20 है तो 21 लिया है। देखिए तो यही सारे अंक वहाँ पहले वाले कोड में हाइट का लिखा हुआ है 96 10 89 21। तो यहाँ देखिए 96 10 89 21 100% क्लियर है। अब L का 12 होता है तो यहाँ 13, O का 15 तो 16 16, S का 19 तो 20, E का 5 तो 6। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बढ़ा देना है, 13 तो 14, 15 तो 16, 2 तो 3, I 9 तो 10, 12 तो 13, 5 तो 6। अब ये आपका आंसर हो गया 14 16 31, 14 16 31, 31 का 0 1 36। ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 14 16 31 0 1 36। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आप लोग को पढ़ाते थे सेट में। अब यहाँ पे देखिए 3 को दिया गया है, अब तीनों को जो है आपको सजाना है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। अब यहाँ देखिए प्राध्यापक का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया। अब उससे बाद जो है सहप्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। अब सहप्राध्यापक का मतलब हो गया किसी को चार्ज में दे के आना, और सहायक प्राध्यापक सहायक शिक्षक होता है इसका अंग्रेजी, ठीक है। तो जैसे कहने मतलब सहायक प्राध्यापक, सहप्राध्यापक और प्राध्यापक। तो शिक्षक जो है, शिक्षक इन दोनों के बाद शिक्षक के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि प्राध्यापक और सहप्राध्यापक दोनों टीचर का ही अंग है। अब इसका देखिए आपको समझ में नहीं आता होगा तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन हम पढ़ के दिखा देते हैं। इंग्लिश में क्या दे रहा है देख लीजिए। इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, आपको क्लियर पता, खुद ब खुद आप आंसर निकाल लेंगे। बीपीएससी की साइट से क्वेश्चन डाउनलोड किए हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर एडमिट कार्ड इसी में है। अब देखिए क्या होगा, और ये क्वेश्चन नंबर कितना था वो भी चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 107, 107 है। देखिए 107 में क्या है, ये तो लैंग्वेज वाला खुल गया। ये भी लैंग्वेज ही है। क्योंकि दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन उसमें लिया है। चलिए 107 देखिए आ गया। अब 107 में क्या है देखिए,
107। अब देखिए 107 क्वेश्चन यही है। देखिए अब यहाँ कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, हाँ देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब यहाँ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बोलो। तो इसमें जो है प्रोफेसर कब बनता है, उस सबसे लास्ट में बनेगा या सबसे फर्स्ट में बनेगा। तो इस तरह से ये हो गया। उसके पहले सबसे लास्ट में जब आपको हो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर, और बीच में हो जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट से तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। 2 3 1। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहाँ हम लोग पढ़ा रहे थे वहाँ चलते हैं। तो इसका जो है ये प्रोफेसर हो गया और ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें गलत संख्या आपको पता करना है जो गलत कौन सा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए 3 + 5, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तब आप लोग को समझ में आसानी से होगा और जगह यहाँ ढेर सारा है। अब देखिए यहाँ पे 3 और इसके बीच में 5 प्लस, यहाँ पे 8 7 15 होता है, इसका मतलब 8 5 13, और यहाँ 13 + 8, यहाँ 21 + 10, और यहाँ पे आपका 12। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 8, इसका मतलब है यहाँ 6 होना चाहिए और यहाँ 4 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो 3 + 4 7, 7 6 13, 13 8 21, तो इसका मतलब 8 के बदले 7 आपका सही उत्तर था, लेकिन हमको गलत पता करना था, इसलिए इसका आंसर 8 देंगे, यानी 8 गलत है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दी गई तालिका से गलत संख्या ज्ञात करें। ये आपका इसमें गलत पता करना है, कौन सा गलत है। देखिए 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 3 108, 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 × 3 5 × 15 5 बच गया 1, 4 × 12 13 3 बच गया। यहाँ 135 होना चाहिए, लेकिन हमको गलत ही पता करना था, तो हम यहाँ गलत 100 को पता कर चुके हैं। अगला प्रश्न है मदन के भाई के अंकल। अब मदन के भाई, तो यहाँ मदन लिख लीजिए, मदन का भाई यहाँ पे कोई होगा और इनका अंकल, तो इनका यहाँ पे पिताजी होंगे, पिताजी का यहाँ पे भाई होगा और यही इनका अंकल होगा। ठीक है, अंकल करण के पिता के भाई हैं, करण के पिता के भाई हैं। अब करण के पिता, करण का यहाँ पे पिता होगा और इनका ये कौन है, भाई है। ठीक है, भाई है। मदन और करण में क्या संबंध है। अब मदन और करण में संबंध दिखाना है, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाना है। तो अब देखिए मदन करण का अंकल है, मदन करण का अंकल है, कभी संभव नहीं है क्योंकि दोनों एक डायग्राम में है। मदन करण का भाई है, मदन जो है करण का भाई है, ये आपका अभी सही जा रहा है। अब वो अपना भाई हो चचेरा भाई हो पता नहीं, मदन करण का पुत्र है, ये सेकंड सही था, थर्ड गलत है। अब यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये जो है मदन करण का भाई है, ये आपका सही है। क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता है मदन का ही भाई करण हो और इनका पिता हो, तो इस तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भाई होगा, ये गारंटी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ये आपका होता है 25, ये होता है 20, ये होता है 15, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5। यानी इजोटी जो याद करते हैं पोजीशन करने के लिए 5 10 15 20 25 था, आज वही आपका क्वेश्चन में आ गया, जेई आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले छोटा छोटा गिनिए, 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि 6 छोटा छोटा है। अब दो को मिला के गिनिए कितने त्रिभुज है। ये 6 हो गए, ये यहाँ से
7, यहाँ से 8, इधर से 9, इधर से 10 और एक बड़ा वाला 11। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11 होगा। अगला प्रश्न है आशा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो आप जानते होंगे NSEW होता है। आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, नीचे चली, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ने का मतलब पूर्व पश्चिम की ओर जाना, फिर 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़कर सीधा चलना शुरू करती है। बाएं मुड़ के सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? तो सीधी सी बात है, किस दिशा में चल रही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो पश्चिम दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पता कीजिए। इसमें भी गलत पता करना है। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा तो अंतर निकालते हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 56। यहाँ देखते हैं, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इससे बढ़िया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 28 को क्या लिख सकते हैं? 28 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं। 28 है तो 28 को 14 गुना 2 लिख सकते हैं। 14 दूना 28, फिर 14 गुना 6 लिख सकते हैं, 84, फिर 14 गुना 8 लिख सकते हैं। 8 चौके 32 के 2 बच गया 3, 8 का 8, 3 11। फिर 14 गुना 14 लिख सकते हैं, 196। फिर 14 गुना 22 लिख सकते हैं, 308। फिर 308 गुना 36 लिख सकते हैं, 504। और 504 गुना 58 लिखेंगे। तो 504 गुना 58 कितना होता है? 504 गुना 58 करके देखिए। 8 चौके 32 के 2 बच गया 3, 8 गुना 0 0 तो 3 हो जाएगा, 8 5 40, 0 बच गया 4। 504 नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। 14 गुना 4 2 6 2 1 3, 36 करेंगे। 14 गुना 22 308, 14 गुना 36 504 होगा। और 14 गुना 6 2 8 3 2 58, 14 गुना 58। अब देखिए 14 गुना 58 करना था, तो यहाँ 14 गुना 58 करेंगे। 8 चौके 32 के 2 बच गया 3, 8 का 8 3 11 के बच गया 1, 5 चौके 20 के 0 बच गया 2, 5 का 5 2 7, ये हो गया 812। और आप देख रहे हैं कि 872 है, तो यही आपका गलत है, यही आपका उत्तर होगा। अब देखिए कहिएगा आप लोग को समझ में आया तो कैसे बनाए। देखिए 14 गुना 2 किए हैं 28 हो गया, 14 गुना 6 किए 84 हो गया है। अब क्या किए, 6 2 8 कर दिए, 8 6 14 कर दिए, 14 8 22 कर दिए, 22 14 36 कर दिए और 36 22 58 कर दिए। यानी पीछे का जोड़ था। और बहुत ऐसे बच्चे थे जिसे ये नहीं बना था, तो बहुत लड़का लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए हम सोचे दे देते हैं। और थोड़ा लेट से हम इसलिए दे रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि बीपीएससी के साइट पे जब क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता चल गया, पहले हमको पता नहीं था और बच्चे लोग से खोज रहे थे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उपयुक्त आंसर आ गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है 256 का अर्थ इतना है। अब देखिए 256 का अर्थ क्या लिखा है, यहाँ रखिए। देखिए यहाँ लिखा है यू आर गुड। इसका अर्थ यह है 256 वी आर बैड, 637 गुड एंड बैड 358। उसी कूट में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एंड को दर्शाता है। अब यहाँ एंड का पता करना है। तो आप देखिए पहला और दूसरा में कुछ कॉमन है, और ये कॉमन क्या है 66।
इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और कॉमन क्या है आर आर, इसको छोड़ दीजिए। पहला दूसरा हो गया और पहला तीसरा में देखिए 5 5 कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है गुड गुड, 5 5 का कोड गुड गुड, हमको एंड का पता करना है। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 3 3, इन दोनों में कॉमन क्या है बैड बैड। तो अब आप देख रहे हैं ये 3 5 निकल गया और एंड बच गया, तो एंड का कोड 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें एक्स वाई जेड अक्षरों और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया गया है। देखिए 6 सड़क जो है एक देश की ओर जाती है, ये आपका इंडिया है, इंडिया की ओर 6 सड़क जाती है। कौन कौन सड़क जाती है, तो ये 1 2 3, ये आपका एक्स वाई जेड, और इधर से हम ले लेते हैं 1 2 और 3, ये 6 रास्ता है जो कि देश की तरफ जाता है, भारत की तरफ आता है। इंगित किया जाता है जब तूफान आता है तो वह अवरुद्ध हो जाती है, जब तूफान आता है तो वह अवरुद्ध हो जाता है, तूफान आने पर ये ख़त्म, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो x 1 और 2 प्रभावित होते हैं, जब बाढ़ आती है तो ये x 1 और 2, x 1 और 2 ये प्रभावित होता है। ये कब, जब बाढ़ आती है तब, और ये कब, जब तूफान आता है तब, ठीक है। अब कहता है जब सड़क एक अवरुद्ध होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। अब जब एक अवरुद्ध होता है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है, तो ये भी ख़त्म, एक अवरुद्ध हो चुका है तो जेड भी अवरुद्ध हो जाता है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चलने लगे तो किस सड़क का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए ये बाढ़ का है, ये तूफान का आ गया, तो किस सड़क का उपयोग करेगा, तो यहाँ और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर 3 नंबर रोड खाली है, खुला हुआ बचा हुआ, इसी का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है किसी कूट में दिल्ली को इतना लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए दिल्ली को इतना लिखा गया है, तो क्या करना है इसमें, दिल्ली को क्या लिखा गया, देखिए ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 9 है, ये आपका 3 है, 3 है, 9 है, 4 है, 4 है। अब 4 में -1 करेंगे तो 3 होगा, 5 में -2 करेंगे तो 3 होगा, 12 में -3 करेंगे तो 9 होगा, और 8 में -4 करेंगे तो 4 होगा, और इसमें -5 करेंगे तो 4 होगा। यानी -1 -2 -3 -4 ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, 2 में से 1 गया 1, ये आंसर होगा, ये कभी नहीं होगा, ये हो सकता है। 15 में से 2 गया 13, ये नहीं होगा क्योंकि ये 10 है, और ये 13 हो सकता है। 13 में से 3 गया 10, ये हो सकता है। ये बच गया आपका 2, तो 2 को हम 28 भी कहेंगे, 28 में से 4 गया 24 हो सकता है। ये हो गया आपका 27 में से 5 गया 22, और ये हो गया 26, 26 में से 6 गया 16 में से 26 में 6 में 25 में से ये गया 1925। तो आपका ये आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न खत्म हो चुका है। तो याद जो है हम दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुके हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल पे रीजनिंग संबंधित सारा क्लास करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। और जो भी लोग नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।